अरे कुल्फी पिघल जाएगी ऐसे धूप में बैठे बैठे। ये धूप हड़ताल किस खुशी में हो रही है? अरे यार, अम्मी ने अपने सरताज का गुस्सा इस बेचारी पे निकाल दिया। बस फोन आया था उनका। हाँ, इसलिए बुलाया आपको रेस्टोरेंट से? अरे हाँ यार। अच्छा उठो ना, चलो। उठ जा बेटा, मत बात करो अपने भाई की जिंदगी। ठीक है, नहीं जाना तुमने? नहीं। बस ठीक है फिर। वो जो आइसक्रीम का इतना बड़ा डब्बा मैं अभी लेके आना फ्रिज में रखा है मैंने, वो मैं सीधा साशा को जाके दे देता हूँ। हरगिज़ नहीं, वरना मैं कल तक बैठी रहूंगी यहीं पे ही। तो फिर सही है, कल तक बैठी रहो, हम इंतजार कर लेंगे। हाँ बच्चों, तुम सब यहाँ बैठे हो, ये देखो देखो। फिर ही किसी के घर की उजड़ने की खबर ना दे दीजिएगा। देखो देखो, ये लड़की कितनी पोपट है ना। ये लड़की लग रही है आपको? आपसे 1-2 महीने छोटी होगी और रिंकल्स भी आपसे ज्यादा हैं। हाँ? सब ये अल्लाह के लिए बताना कैसी रहेगी। उनके लिए हो तो फिर बोटॉक्स पहले करवा दो। तुझे क्या पता स्टाइल का? देखते सनवर, जिसने शादी करनी है उसको दिखाने, मुझे क्यों दिखा रही है? नरगिस नाम है इसका, अभी ताजा ताजा बेवा हुई है खेत से। हाय, मैं कुर्बान जाऊं ऐसी ताजगी पर। इधर हमारी मिली कुल्फी की तरह पिघल रही है धूप में और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंदर चलना है या डंडा डोली करके उठाए तुम्हें? लो, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे बिजनेस में, सब फालतू लोग हैं। और ये चिली पिली क्यों नहीं उठाई? लगाओ इसको उल्टे हाथ की, खुद ही उठ जाएगी। मिली यार, जल्दी पे पेट्रोल छिड़क के चलेंगे। भाई आज पूरा इलाका गर्म हो रहा है, लग रहा है कि सूरज आग बरसा रहा है। अच्छा हो गया, सिलसिला मनाया जाके उसको। ओए मिली। ओ यार, क्या सीन है, क्या करना है तुम्हारा है? अच्छा चलो ना, मान जाओ, बी गुड गर्ल। नहीं करना, नहीं मानोगे, नहीं मान, क्या करेंगे? नाच के दिखाएं। पैसे हैं? पैसे कितने पैसे लोगे? 1000? अच्छा हाँ, मेरे पास नाच। चल भाई, नाच के देंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आज ये देख ले, मैं मारूं मारूं अपने, मारूं। ये लो। चलो। हंस गई। चलो अम्मी, पहली बार थोड़ी की है बाबा ने ऐसी हरकत। लेकिन बंदा कभी तो हया करता है ना, कब तक अपने घर में डाके मारते रहेंगे वो। मैं भी 1000 बार कह चुका हूँ पैसों की जरूरत है, मुझसे ले लें, लेकिन नहीं, उन्होंने तो हमारे दिल जलाने की कसम खा रखी है। अच्छा अम्मी, रोना तो बंद करें ना। अरे मैं कैसे बंद कर दूं? ये रोना तो सारी जिंदगी का है। जरा जो इस इंसान को एहसास हो कि बच्चे कैसी मुश्किल से दिन रात मेहनत करके कमाते हैं और वो यूं चीलों की तरह झपट के 1 मिनट में ले जाते हैं। और अजीब सी कंपनी है इनकी, अजीब लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये शर्तें लगा के खेलते हैं लूडो और ये ताश। हैं? ये किसने बताया आपको? अभी ये फारूक अंकल हैं, उन्होंने, उन्हीं की दुकान के सामने तो महफिल लगती है इनकी। हाँ, तो अम्मी आप साफ साफ क्यों नहीं बात करती उनके साथ? अरे क्या बात करूं मैं, बस साफ मुकर जाते हैं, अपने परों पर तो पानी पड़ने नहीं देते ना। हाय हाय, छोड़े अम्मी, बस आप भी क्यों अपनी जान थकाती हैं बस। और आप मिली पे भी अपना गुस्सा मत निकाला करें, उस बेचारी का क्या कसूर है सब में? हाँ, कसूर तो मेरा है ना, जो ये जबरदस्ती का रिश्ता मैं निभाती चली आई हूँ। हमेशा अपनी जूती की नोक पे रखा है मुझे उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। मिली कहाँ है? इधर ही कहीं होगी, घूम रही होगी। वो तुम्हारी नयाबाजी का गुस्सा कुछ कम हुआ? नहीं, उन्होंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है और दरवाजा भी नहीं खोल रही। मैं मलिया को देखती हूँ। मलिया, क्या मसला है? और तुम्हारा तो वाइवा भी था ना आज। उसी रिजल्ट के शोले भड़क रहे हैं पड़ोस में। क्या मतलब? आप किचन में आए, मैं आपको सब समझाता हूँ। आज तो जश्न मनानी थी, लेकिन वह अम्मी के दुख खत्म ही नहीं हो रहे। अच्छा अम्मी मत रोए ना, मेरी हंसी निकल जाएगी। तू भी? माँ, जाकर निकालो तुम नेहा को रूम से। अब्बा, बड़ा अहम टॉपिक पढ़ रही हूँ मैं। अरे क्या बहन से ज्यादा अहम है क्या ये टॉपिक तुम्हारे लिए? सारे टोपी ड्रामे कर रही है बस वो। तुम जाकर बुलाओ, मेरे साथ ये ड्रामे मत करो। अच्छा रुके, यहाँ पे होंगी रखे, मैं अभी आ रही हूँ। रहने दो, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। मियाँ रहने दो, मत देखो, वो दरवाजा नहीं खोलेगी। मैं देखता हूँ। नेहा, दरवाजा खोलो।
मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। अरे नेहा, हद हो गई। अरे 10 दफा नॉक किया, खोल ही नहीं रही दरवाजा। कहा तो है उसके हाल पे रहने दें उसको, जब भूख लगेगी खुद ही बाहर आ जाएगी। आप चलें खाना खाने। नहीं खाना मुझे। बोलो, अभी तुम्हारी स्ट्राइक कब तक चलेगी? कयामत तक। ठीक है, फिर मैं योगा मैट दे दूं, क्योंकि मैं कयामत तक वेट नहीं कर सकती एक्सरसाइज करने का। तुम्हारी जैसी बहनों की वजह से ही घटिया किस्म के ड्रामे बनते हैं टीवी पर। जरा जो एहसास हो अपनी बहन की तकलीफ का, एक्सरसाइज की पड़ी हुई है। नेहा, मेरा 0.5 वेट बढ़ गया है। मैं यहां से पेपर वेट उठा के तुम्हारे सर पे मार दूंगी। नहीं है यहाँ पे कोई मैट शैट रूम में। जीप, सेल्फिश। अजीब लड़की, 4 नंबरों के लिए 4 जंगे लड़ेगी तब इसका गुस्सा उतरेगा। तुम्हारा मुंह क्यों कद्दू की तरह लटका हुआ है? मुंह तो लटकेगा ही। तद्दू ने जबरदस्ती मेरा सेलफोन हथियार रखा है और मेरा लैपटॉप नेहा बाजी के कमरे में है। एक दिन अगर सेलफोन इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो मौत वाकई नहीं हो जाएगी तुम्हारी। वैसे एक बात है, नेहा बाजी के प्रोफेसर जाबिर की आईडी ढूंढ लूं, हैक करके उनके नंबर बढ़ा सकती हूँ। मेरे मोटे दिमाग की छोटी बहन रिजल्ट सब देख चुके हैं, पूरी दुनिया को पता चलेगा तुम्हारी बहन का रिजल्ट। अब पता नहीं नेहा बाजी दरवाजा कब खोलेंगी। मेरा स्कूल बैग भी अंदर है। वक्त आ गया अलग अलग रूम्स में शिफ्ट होने का। मैं जाके अम्मी से बात करती हूँ। अच्छा, तो ये 32 ये नेहा चैंपियन को हराने की वजह से निकल रही है। बड़ी फन्ने खान समझती थी खुद को। छी 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 छी। वैसे प्रोफेसर जाबिर को ना नेहा के नंबर नहीं काटने चाहिए थे। नंबर तो उन्होंने काटे और मेरी गर्दन काटने के लिए तैयार फिर रही है, जैसे मैंने कुछ कहा है उनको। जाहिर बात है, उन्हीं 4 नंबरों की वजह से आज तुम उसकी पोजीशन पे बैठे हुए हो, तो रिएक्शन तो बनेगा उसका। हाँ, लेकिन वो ओवर रिएक्ट कर रही है, जैसे उसके अलावा कोई टॉप मार्क्स ले नहीं सकता। वैसे एक बात है, तुमसे ज्यादा लाइक है वो, मान लो इस बात को। हाँ जी, ये बात तो मैं मान चुका हूँ कि मुझसे ज्यादा लाइक है, लेकिन मुझसे ज्यादा इविल जीनियस भी है। और माहा स्वीट एंड सिंपल। बच्चों, बाहर कुतुब भाई आए हैं लॉन में। हाँ सर आए? तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे कि पुलिस ने छापा मार दिया। इजी, क्या हुआ? नहीं सर खुद आए तो कोई ना कोई बड़ी बात होगी। मैं पी तो नहीं अभी? नहीं, क्यों? नहीं मुझे। इसको क्या हुआ है? ये लड़का तो पागल ही हो जाता है उनकी मोहब्बत और अकीदत में। रिस्पेक्ट करता है दिल से। खैर बनती भी है, वरना तुम्हारे अब्बा को तो। अम्मी कब तक दिल जलाती रहेंगी अपना? अरे अम्मा, खुदा का वास्ते अब कोई बुरी खबर मत सुनाना, पहले मेरा दिल बहुत परेशान है। और मैं तो खुद आजाब में फंस गई हूँ इस डिस्को बुड्ढे को रिश्ता बता के। घड़ी घड़ी मैसेजेस करके लड़की की तस्वीरों की फरमाइश कर रहा है। कौन डिस्को बुड्ढा? सफीउल्लाह, उसी को तो हरी हरी सोच रही है इस उम्र में। तो आप भी घास मत डाला करें ना। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ फीस का मामला है, मजबूर हूँ। अच्छा सुनो, माँ के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया मुझे वो ऑयल मिल वाली फिरदौस ने। मैं सोचूं कल जाऊं उल्फत के घर। कोई जरूरत नहीं वहां पे जाने की आपको। आज तक आपको पिछले वाले रिश्ते के ताने पड़ते रहते हैं, लेकिन आप समझेगी नहीं। ये क्यों मिर्चे चबा रहा है? मुझे नहीं पता अम्मा, मैं पहले ही अपना भेजा उबाले बैठी हूँ। चले भाई, दिल जला। जल्दी से साशा के घर चले। क्यों? क्या हुआ? क्यों? कुतुब खाने में आग लग गई क्या? अरे नहीं अब्बा, वो मुकाबला शुरू होने वाला है नेहा आपी और आदम भाई के बीच। कैसा मुकाबला? पता नहीं, साशा ने कहा है कि सबको लेकर आओ क्योंकि आदम भाई और नानो वहीं पे ही हैं। ये सवेरे सवेरे कौन सा स्टेज शो कर रहा है कुतुब? हैं? मैं तो नहीं जा सकती, मेरे सर में बहुत दर्द है और पता नहीं मैं मेडिसिन रख के कहाँ भूल गई हूँ। नहीं अम्मा, साशा ने कहा सब चलेंगे। आए अब्बा, आप भी आए। चलो चलो, मैं भी चलता हूँ, फिर वहीं चल के चाय पी लूंगा, वरना तुम्हारी माँ की आंखों से जो शोले निकल रहे हैं ना, इससे तो बारबेक्यू बनेगा मेरा, बारबेक्यू। हाँ आ रहा हूँ, वैसे टाइम नहीं है मेरे पास, आ रहा हूँ मैं। अरे रुको, आ रही हूँ मैं। सर दोबारा वाइवा क्यों ले रहे हैं? ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चिल्लू भर पानी भी निकल सकता है। बाबा प्लीज आप मत बोले। ठीक है, मगर डरो उस वक्त से जब मेरी ब्रिलियंट नेहा उस्ताद सबकी बोलती बंद कराएगी। एक तो ये दादू की खुश फहमियाँ ना,
तुम अंडर एस्टिमेट करती हो अपनी बहन को। ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए वैसे दादू। भाई खुदबुद्दीन, ये क्या पंचायत सजाई हुई है सुबह सुबह, मैं एक तो समझ से बाहर है भाई। और भाई उल्फत, ये क्या चाय पानी का रिवाज खत्म हो गया क्या? पूछने का नहीं तो। अरे नहीं तमन्ना खाला, अभी बनाती हूँ। हाँ भाई बेटा, जरा दूध वूध ज्यादा डलवा देना, वरना पिछली बार तो भाभी ने चाय के नाम पे टरखा ही दिया था। चाहे दूध जितना भी डाल दे मगर जायका कहाँ से लाएगी? आप सब लोग क्या करने आए? कंपटीशन देखने मैंने सबको बुलाया। भाई मैं वीडियो बना लूं, बड़ा मजा आएगा। ये कौन सा कंपटीशन चल रहा है? हमारी स्टूडेंट नेहा को लगता है कि मैंने अपने चहीते स्टूडेंट को ज्यादा नंबर दे दिए। हमें भी यही लगता है वैसे। मैं 100% श्योर हूँ। कुर्बान जाऊं मैं अपनी नेहा चैंपियन की श्योरिटी पे। तो इस मुकाबले से क्या होगा? तसल्ली हो जाएगी हमारी साहबजादी की, कल से भूख हड़ताल पर है। चलो माहा, मेरे साथ किचन में हाथ बटाओ। आप लोग अपसेट ना हो, ये सिर्फ एक कंपटीशन है। खैर कंपटीशन ऐसे नहीं होते, कभी किसी की जीत और किसी की हार जरूर होती है। हाँ वाह वाह वाह, तो हमें एक बार फिर मौका मिलेगा लाइव अपने साहबजादे का टैलेंट देखने का। क्या कहते हो कुतुब, लग गई फिर 5-5 हजार रुपए की शर्त? बाबा आप किस पे लगाएंगे? डेफिनेटली नेहा पे, वरना तुम्हारे भाई पे तो मैं 50 रुपए भी ना लगाऊं। लेकिन सर इस तरह अचानक अब्बा, आपके तो घोड़े ने हथियार डाल दिए। तुम अपनी स्पिरिट स्ट्रांग रखना नेहा, बस। हाँ सुबह सवेरे पूरी फौज बुलवा ली, और क्या जरूरत थी उस बेवकूफ की बातों में आकर पूरी महफिल सजाने की? वो भी तो मचल रही है अंगारों पे रात से। ये सारा का सारा कसूर ना तुम्हारे दद्दू का है, सर पे चढ़ा के रखा हुआ है उसे। दद्दू का बस चले ना, सारे शहर में पोस्टर लगवा दे कि मेरी बेटी नेहा से कोई नहीं जीत सकता। अंकल का ऑर्डर आया है कि चाय में इलायची जरूर होनी चाहिए। तुमने किससे पूछ किस बारात को बुलाया, ये तो बताओ। नेहा बाजी ने कहा था मुझे। और तुमने झट से बुलवा लिया। तो और क्या करती? आपको पता है मुझे नेहा बाजी किस तरह देख रही थी? इस तरह करके मुझे घूर रही थी। मैं तो बिल्कुल डर गई, मैंने फटाफट बिल्ली को कॉल मिला दी। अब ये सारी बारात का नाश्ता तुम्हें बिल्ली बना के देगी? इट्स ओके, नाश्ता करके आए हम। अच्छा। आंटी वो अम्मी के सर में दर्द हो रहा है तो उनको मेडिसिन चाहिए। हाँ मैं लेकर आती हूँ। और बाय द वे वहाँ कंपटीशन शुरू हो गया? हाँ जाओ रिकॉर्ड करो। आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वो तो साशा ने खामखा बुला लिया, मैं तो बस ये कह रही। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाथ दिखाएं। क्यों? वो देखना है ना कि जल गया होगा ऑयल की वजह से, निशान ना पड़ गया हो। नहीं, ठीक हो गया। ठीक है। कैसे ना ठीक होती? मरहम किसने लगाया? वहाँ भी वो उल्फत आंटी को मेडिसिन नहीं मिल रही। अब मैं देखती हूँ जाके। तुम्हें भी हमेशा गलत टाइम पे एंट्री क्यों मारनी होती है? क्यों, कोई खास बात हो रही थी क्या? खास इवेंट तो वहां पे हो रहा है, क्या पोजीशन है बता। आप आके देख लें, कंपटीशन शुरू होने वाला है। वही तो फांसी गार्ड का सेट लग रहा है, जिसको भी लटकाना है लटका दो। यार कभी तो कोई ढंग की बातें मुंह से निकाल दिया करो। खाली मैदे के साथ ऐसी तेजाबी बातें ही निकलती हैं इनके मुंह से। माहा, सबको दो ना चाय। सामने तो रखिए, सब खुद ही ले लें। माशाल्लाह अम्मा पे गई है बिल्कुल। अब आप वाइवा शुरू करें प्लीज। सर आप कल ले लिए जगह यूनिवर्सिटी में। क्यों, तुम घबरा गए? ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है नेहा। जी तमन्ना बेगम, कितनी चम्मच चीनी डालनी है आपकी प्याली में? आइए, चमचों वमचों का हिसाब छोड़ो, अपने हिसाब से डाल दो सबको। और भाई जो करना है जल्दी करो, हाँ नहीं तो। हाँ तो एवरीबडी प्लीज, अब कोई नहीं बोलेगा। मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं तो आदम भैया की बनाऊंगी। हाँ तो पहला सवाल होगा आदम से। जी सर। Pseudo steady state is the other name of? सर क्वाजी स्टेडी स्टेट। Correct. अब तुम बताओ नेहा। Name the metal ion present in carboxypeptide A enzyme. जिंक। Correct. आदम तुम बताओ।
What is the result of dimerization process of a sample? Bathochromatic state. बिल्कुल ठीक। नेहा तुम्हारी बारी। Name a solvent that shows bathochromic shift in its polar state. एथिलीन। Good. आदम अब तुम्हारी बारी। During an experiment, flame test gives crimson color of flame for which ions? Sir, magnesium. Wrong answer. Strontium. She's right. Neha's right. Neha, अब तुम्हारी बारी है। What is the spraying agent used in paper chromatography? Nitrin solution. Absolutely right. अरे ऐसे ही तो अपनी नेहा उस्ताद को चैंपियन नहीं बोलते। आदम, अब तुम्हारी बारी है। Name a protease which is not cysteine active site protease. वो सर वो है लगता है फिर फंस गया घोड़ा। पपेन। Wrong answer. मैं बताऊं पापा। बोलो। Cathepsin B. She's right. तो बस हो गया फैसला, अपनी नेहा उस्ताद इज द विनर। हाँ भाई, अब भंगड़ा डालो ना, जैसे कल डाल रहे थे मेरे हारने के बाद, यूं यूं हाथ उठा कर। अब जीत ही गई हो तो इतराने में मेडल लोगी क्या? इल्जाम क्यों लगा रही हो बच्चे पे? इल्जाम? रुकिए, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। बल्कि नहीं, अब आप देखें अपने चहीते की परफॉर्मेंस। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। मैं भंगड़ा किस खुशी में डाल रहे थे भाई? हैं? वो एक बड़ा ऑर्डर मिला था रेस्टोरेंट से, इसलिए। सही है भाई, मान लिया, मगर इस वाइवा ने तो नाक ही कटवा दी है। क्या खाक नाक कटवा दी? ट्रैक पे भाग रहा था बच्चा, सीधा उठा के एग्जाम हॉल में बिठा दिया। हाँ नहीं तो। हाँ तो दिमाग भी क्या वहीं गिरा के आ गया किसी ट्रैक पर? आप मत हटे ट्रैक से और चलें घर। मेरा ख्याल में अम्मी ठीक कह रही है, चलना चाहिए हमें अब। अरे आप लोग तो चाय पीना ही भूल गए इस वाइवा के चक्कर में। हाँ भाई, बेटे के टैलेंट ने जो सर चकरा के रख दिया हमारा। वैसे कुतुब, तुम कुछ ना कुछ अकरा परवरी करते जरूर हो अपने डिपार्टमेंट में। हाँ, और वैसे नया बेटी की जहानत तो सारी दुनिया मानती है। वो मेरी पोती के नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। नेहा तू अपने रिजल्ट को भूल जा, भूल जा। देखें बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, शायद आदम प्रिपेयर्ड नहीं था इस सरप्राइज वाइवा के लिए। तुम कहते हैं मियाँ तो मान लेते हैं, वरना टैलेंट तो बहता हुआ धारा है जिसकी मिसाल आपके सामने बैठी हुई है। कभी रुकी, कभी चली, कभी अटकी, कभी चली। वाह भाई नेहा, वाह वाह नेहा उस्ताद, वाह। चलाओ, तुम्हें कमरे में जाके सिखाती हूँ भंगड़े के असल स्टेप्स। आजी पार्टी भी करेंगे। मुझे भी जरूर बुलाना। नेहा साशा, जरा बाहर आओ, बात करनी। मियाँ वैसे बुरा मानने की बात नहीं है। हम जानते हैं हमारी नेहा उस्ताद जो है ना, वो अच्छे अच्छों को धूल चटा देती है 1 मिनट में। अरे भाई, बिस्किट और कबाब कहाँ हैं? वो तो किचन में रखे हैं। ये तो बच्चियों के करने के काम होते हैं, वो तीनों तो कट ली। मैं कर देता हूँ। मेरे घर में तो 3 लड़के भेजे हैं लड़कियों के रूप में, तीनों एक से बढ़कर एक हुआ। कोई बात नहीं कुतुब भाई, जिम्मेदारी सर पे पड़ेगी तो खुद ही सीख जाएंगे। हमारी बेगम ने तो कुछ नहीं सीखा अभी तक। ये तो है। भाई, हारने से प्यास तो नहीं लग रही? पानी पिलाऊं मैं आपको? हाँ भाई, सभी चले गए। चलो सरमत, हम भी चलते हैं फिर। ठीक है कुतुब, चलते हैं। एक चाय मिली थी, वो भी ठंडी होगी। घर जाके कुछ खाएंगे। घर जाके कुछ मिल तो जाएगा ना, या नहीं मिलेगा? चलो चल के देखते हैं। चलो चलते। हम
जीत गए, हम जीत गए। घर बुला के किसी की इंसल्ट करना कोई अच्छी बात नहीं होती है नेहा। इंसल्ट का किया, आईना दिखाया है। वैसे नेहा बाजी, इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है भला? आईना दिखाया तो बुरा मान गए। अच्छा बस चुप करो। एक मिनट, तुम्हें क्यों हमदर्दी का बुखार चढ़ रहा है उस चमचे के लिए? नेहा मुझे बहुत बुरा लगा है। मुझे भी बुरा लगा था जब अब्बा ने आउट ऑफ द वे जाके फेवर दी थी उस चमचे को। अब्बा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब क्या उसका दिमाग हाईजैक हो गया था? सबके सामने दूध और पानी का अलग अलग हिसाब हो चुका है। उम्र अगर ज्यादा हो जाए तो इंसान को बादाम, पिस्ता और अखरोट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए याददाश्त के लिए। आई एम सॉरी आदम, जो वाइवा घर में हुआ उसको किसको पता? असली टॉपर तो तुम ही हो। कंग्रेचुलेशंस। और अगर इस वाइवा का मजा तुम्हें भूल जाए तो बता देना, रिप्ले का बटन दबा दो। हाँ जी, आपको भी कुछ कहना है? नहीं? ओए, देखो किसी शक्ल देखी थी उसकी। Too much, नेहा। अच्छा, उसका यूं हाथ लहरा लहरा कर डांस स्टेप जमीन पर नहीं मेरे दिल पर लगा था। और ये तो सब जानते हैं भला क्या कि नेहा बाजी के हाथ में खुजली हो तो नुकसान किसी दूसरे का ही होता है। 4 लोगों के सामने इंसल्ट करके तुमने कोई बहुत बड़ा तीन ही मार लिया। असल टॉपर तो यूनिवर्सिटी का वही है ना। नेहा कुतुबुद्दीन चाहे तो तारीख भी बदल सकती है। बेचारे की जान लेगा क्या? छोड़ ना, पागल हो गया। रिलैक्स, गिरते हैं शाह सवार मैदानी जंग में। ओ भाई प्लीज यार क्या हो गया तुम्हें? वो जिस तरह झुंझला रही थी, तुम्हें तो उसको एंजॉय करना चाहिए। सीरियसली? हाँ और क्या, देखा नहीं किसने बच्चों वाली हरकत किसने आज? और जो मेरी इंसल्ट हुई है वहां, ये तुम्हें सिर्फ फील हो रहा है, असल में वो अपनी शिकस्त एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो सर कुत्तों को लेट डाउन किया मैंने। So what यार, तुम इंसान हो, कंप्यूटर थोड़ी हो। अरे एरर का मार्जिन तो कंप्यूटर को ही मिलता है। वैसे भी कुतुब अंकल ने तुम्हें कोई फेवर नहीं दी, वो जानते हैं इस बात को। हाँ लेकिन उस रट्टू तोती को तो यही लगा है ना कि उसके अब्बा ने मुझे लूट मार सेल में 4 मार्क्स ऐसे ही दे दिए। उसको क्या लगता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया ये जानती है कि तुम नंबर 1 पे हो और वो सेकंड लीड पे। हाँ इंशाल्लाह, और अगले सेमेस्टर में भी सेकंड लीड पर ही रहेगी। और मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो लगाए अपने रट्टे। यार तुम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? बादाम शादाम खाओ यार। बादाम का नाम मत ले भाई, पहले चम्मच और अब बादामों से नफरत करवा के ही रहेगी ये लड़की। नाम चैंपियन लेकिन हरकतें 3rd क्लास। क्या किया उसने? स्टेटस अपलोड किया है, पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त। बड़ी फालतू की एनर्जी है इसमें। क्यों नहीं होगी, अल्लाह ने जो 4 एक्स्ट्रा बैटरीज लगवा कर भेजा जमीन पर। चलो अब सुकून मिल जाएगा उसको। सुकून तो उसको कब्र में जाकर मिलेगा। अभी भी नई फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही है उसके दिमाग में। तुम यूनिवर्सिटी जाओ, अपनी जीत एंजॉय करो। बल्कि आज दोपहर का लंच तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मेरी तरफ से फ्री। एंजॉय। थैंक्स भाई। भाई ये ले, जल्दी से मेरे बाल बना दो, मुझे साशा के घर जाना है। क्यों, वहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टी होने वाली है, सब एंजॉय करेंगे नेहा बाजी की जीत को। शर्म करो, तुम्हारा भाई हार के आया है। हाँ तो आप करें ना शर्म, मैं क्यों करूं? भाई अब जाकर देखो। आदम भाई